बहराइच के बर्थापुर में 29 अक्टूबर को नाव हादसा हुआ था। 22 लोगों से भरी नाव पानी में पलट गई थी और 13 लोग तो बच गए, लेकिन एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं हादसे का शिकार हुए 8 लोग अभी भी लापता हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दिन यह हादसा हुआ था उसी दिन गांव का विस्थापन होना था, लेकिन उससे पहले ही नदी ने सारी खुशियां ले ली। 4 दिन बीत गए हैं। इस छोर से उस छोर तक कौड़ियाल नदी में नावें गश्त कर रही हैं। नदी किनारे अपनों के इंतजार में लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। अब तो अपनों के लौटने की उम्मीद भी ये लोग छोड़ चुके हैं। बस चाहते हैं कि उनका शव मिल जाए और उनके अंतिम दर्शन करके दुनिया से उनकी विदाई कर दी जाए। वो 8 लोग अब भी लापता हैं जो नाव पलटने के बाद इस नदी में डूबे थे। लापता लोगों के शवों की तलाश के लिए एसएसपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन तेज नदी की तेज धारा और गहरा पानी मानो लोगों को रुलाने की ठान बैठा हो। इस बीच यूपी सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और जल्द से जल्द गाँव के लोगों को विस्थापित करने के निर्देश दिए गए। जो विस्थापना की आवाज चल रही थी वो 29 तारीख को ही पूरी हुई थी, जिसका सारा पैसा 29 तारीख को यहाँ पे आया था और उसी दिन ये दुर्घटना हो गई। इन लोगों को यहाँ से विस्थापित करके अन्य जगह बसाने के लिए पूरा फंड आ चुका है और उस शीघ्र इन लोगों को दिया जाएगा। इस गांव को विस्थापित करने की मांग पहले से चल रही थी। सरकार का दावा है कि ग्रामीणों को विस्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता पहुँचा दी गई थी, लेकिन उसी दिन यह हादसा हो गया। दरअसल नदी की इस तेज धारा में 29 अक्टूबर को एक नाव पलटी थी। उस नाव पर 22 लोग सवार थे, बच्चे थे, महिलाएं थी और पुरुष थे। नाव पलटने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मौके पर 13 लोगों को इस मझधार से सुरक्षित निकाला गया, जबकि एक महिला का शव नदी से बरामद हुआ। 8 लोग अब भी इस नदी में लापता हैं, जिसमें 5 बच्चे हैं, 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 13 व्यक्ति तो सकुशल निकल आए, इसमें से एक डेड बॉडी मिली है। 8 व्यक्तियों की तलाश अभी जारी है। फिलहाल बर्थापुर के कुल 118 परिवारों का विस्थापन प्रस्तावित है। गांव का जल्द विस्थापन हो जाएगा। राज्य मंत्री ने दावा किया है कि 1 महीने में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच अपनों को खो चुके और अपनों की तलाश में अब तक बैठे लोग टूट चुके हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द ही इस नदी में से वो अपनों के शव मिल जाए, ताकि एक आखिरी बार वो अपने परिवार के सदस्यों को देख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।